हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर और इंडियन स्टार्टअप्स की, स्पेशली जो लिस्टेड स्पेस में है। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि काफ़ी हैमरिंग चल रही है इधर एंड यूएस में रिसेशंस के फियर हैं। रिसेशन वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ ही चुका है, ऑफिशियली नहीं आया है बस, क्योंकि 2 क्वार्टर की कंसेक्यूटिव नेगेटिव जीडीपी में ग्रोथ रेट देखते हैं, यानी कि डिक्लाइन देखते हैं एंड उसके बेसिस पे ये लोग फिर बोल देते हैं कि रिसेशन है। तो वैसे तो देखा जाए तो रिसेशन है वहाँ पे एंड उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अब यहाँ आता हुआ दिखेगा। रिसेंटली आप देखेंगे आईटी सेक्टर के अंदर जॉब्स वगैरह काफ़ी महंगी होती जा रही हैं, राइट। तो इन कंपनीज़ की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, इसलिए भी स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं इनकी हैमरिंग लगाए हुए हैं यहाँ पे। प्लस हमने देखा एट्रिशन रेट बहुत हाई है, तो 20% तक एट्रिशन रेट आ रहा है, 20% के ऊपर एट्रिशन रेट आ रहा है। सोचो आपकी 1/5 कंपनी टर्नओवर में घूम रही है, एम्प्लॉइज़ टर्नओवर में घूम रहे हैं लगातार, तो आपको कितनी नई हायरिंग करनी पड़ रही है, कितनी सैलरीज हाइक करनी पड़ रही हैं और कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यूएस के अंदर रिसेशन के सिनेरियो हैं अभी, तो पढ़ने में आ रहा है कि वहाँ पे जो बड़ी टेक फर्म्स हैं उन्होंने जॉब कट स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ के स्टार्टअप्स ने तो जॉब कट स्टार्ट कर दिए हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है बड़ी आईटी फर्म्स में भी हायरिंग आपको स्लो होती हुई दिखेगी। जब काम ही नहीं इतना होगा, जब प्रोजेक्ट्स ही इतने नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हायरिंग वगैरह पे यहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा। एंड मुझे लगता है कि विद इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year आपको इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा। देन उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, बिकॉज कॉस्ट वगैरह इनकी कम हो जाएगी और इकोनॉमीज थोड़ी ऐसी ऊपर नीचे साइकिल्स में चलती हैं। तो मैं ये तो नहीं मान के चल रहा कि बहुत लंबा रिसेशन का सिनेरियो है, बट मैं ये ज़रूर मान के चल रहा हूँ कि यूएस को समझ नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निकलना है एंड दे आर कम्प्लीटली क्लूलेस एज टू वॉट दे नीड टू डू। और वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों से टेलीग्राम पे कह चुका हूँ सेम चीज़ कि बहुत ही डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है यूएस की इस समय एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी। दीज गाइज आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो बनता जा रहा है, सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है, उसको कम करने के लिए रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। मेक्स नो सेंस टू मी और टू एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर। तो अगर आप किसी की भी बात सुनेंगे, सबको समझ आ रहा है कि गड़बड़ कर रहे हैं, बट अब कोई कुछ कर तो सकता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो करना चाह रही है वो कर रही है, फेड जो करना चाह रही है वो कर रही है। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि रिजर्व करेंसी डॉलर है, यानी कि इनकी करेंसी रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड की, एंड दैट इम्पैक्ट्स द होल वर्ल्ड। तो वॉट एवर दे डू इम्पैक्ट्स द होल वर्ल्ड, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो है। बट अगेन हैविंग सेड एवरीथिंग, इमर्जिंग मार्केट्स में कहीं ना कहीं पैसा आता ही है आपका। अगर डॉलर थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा ठंडा पड़ जाए, अभी तो लगातार बढ़े जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो बिग वरी फॉर एवरीवन। बट अगर वो थोड़ा शांत होता है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मे बी पैसा आना शुरू हो जाएगा इंडियन मार्केट्स के अंदर भी। एंड अगेन इमर्जिंग मार्केट्स में आपकी अब मेन मार्केट कहीं ना कहीं इंडिया हो जाती है। चाइना आफ्टर द होल सिचुएशन दैट इज़ गॉन थ्रू, कहीं ना कहीं थोड़ा बैक सीट पे चली गई है जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं। मैं ये कहीं से भी नहीं कह रहा कि चाइना के अंदर पैसा कम जाएगा या दुनिया की सप्लाई चेन पूरी हिल जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, नहीं। बट पीपल आर लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स कि अगर कभी कोई दिक्कत आए तो फिर कम से कम हम यहाँ पे चीज़ों को हैंडल कर सकें। एंड आई थिंक इंडिया इज़ दैट प्लेस वेयर यू विल सी अ लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग इन, क्योंकि इकनॉमी आपको चाहिए जो पैसा एब्जॉर्ब भी कर सके, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप यहाँ किसी इकनॉमी में 10,000 करोड़ डालो और वो इकनॉमी ही पूरी हिल जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यू नीड प्लेसेस विच कैन एब्जॉर्ब दैट मनी एंड इंडिया इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज प्लेसेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया के लिए वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म के जो शॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। अब आपको करना क्या है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, आईटी सेक्टर इज़ डेफिनेटली अंडर प्रेशर और कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने लास्ट सपोर्ट पे खड़े हैं कई सारे शेयर्स। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपनी सपोर्ट लाइंस को फॉलो करें यहाँ पे एंड ज़बरदस्ती एक्यूमुलेशन ना करें। लेट इट गो अप, लेट इट कम आउट ऑफ दैट बैड जोन। अगर वो एक बार वहाँ से बाहर आ जाते हैं शेयर्स, तो कहीं ना कहीं आप इनके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एज फॉर द स्टार्टअप स्पेस या फिर जो स्टार्टअप्स रिसेंट लिस्टेड स्टार्टअप्स हैं अब हमारे मार्केट में से जोमैटो हो गया, पीबी फिनटेक, यहाँ पे लगातार दिक्कत बरकरार है बिकॉज मार्केट्स आर हैमरिंग देम। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कैसे तनला की हैमरिंग चल रही है। सीपास प्रोवाइडर है, रूट मोबाइल इज़ वन स्टॉक दैट वी हैव कवर्ड एक्सटेंसिवली ऑन दिस चैनल एंड इट्स ऑल्सो सीपास प्रोवाइडर। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत केयरफुल रहना है। अब 4-6 महीने पहले भी ये सिनेरियो नहीं था इन स्टॉक्स के अंदर जो अब बन चुका है, तो आपको आज के हिसाब से एक्ट करना है। कई सारे लोग यहाँ पे अपने पुराने फंडास लगा के बैठे होंगे, उस हिसाब से मार्केट नहीं चल रही, उस हिसाब से आपको भी नहीं चलना है। अगर आपको पैसा बनाना है, यू विल हैव टू बुक सम लॉसेज, यू विल हैव टू शिफ्ट सम कैपिटल, और कोई तरीका नहीं है। अब हमारे पास ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में एक भी शेयर नहीं था पिछले कितने टाइम से, बट अभी आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर में इतनी हैवी बाइंग है हमारी और इतनी हैवी प्रॉफिट बुकिंग अभी हमने करी है कुछ कुछ जगहों पे ऑटो सेक्टर के अंदर,
एंड बैंकिंग के अंदर मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि बॉटम लग चुका है आपका, तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो कोटक में रिसेंट बॉटम था, अभी HDFC बैंक रिसेंटली बॉटम में था, ICICI बैंक एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में था। इसका चार्ट मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। अगेन टेलीग्राम इज ओपन टिल March 31st of 2023 एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन इट्स अ पेड मेंबरशिप, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात ये है कि जहाँ पे अब हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं या जहाँ पे हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, वहाँ पे अब लेवल्स बिल्कुल सस्ते हैं, या फिर हमें कहीं पे लग रहा है कि अब पैसा इन सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे आपको पैसा शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप ये लेके बैठे रहोगे ना कि मैं थोड़े अपने लॉसेज ना बुक करूँ, तो कुछ यहाँ पे होना नहीं है। या तो आप और कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लाएं। यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स हैं, दे रिक्वायर कैपिटल, वरना फिर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे मूव आ रहा है वो सेक्टर्स हमारे पास नहीं थे, वो सेक्टर्स आपने नहीं खरीदे हुए थे। वो क्यों नहीं खरीदे हुए थे? क्योंकि पहले उनके अंदर उस हिसाब से मूव नहीं आ रहा था, पहले उनके अंदर उस हिसाब से बॉटम नहीं लग रहे थे। अब जहाँ पे हमें वैल्यूएशंस ठीक लग रही हैं, अब जहाँ पे हमें रैली दिख रही है, वो चीज़ें हमारे पास अगर पहले से नहीं है पोर्टफोलियो में, तो हमें पैसा तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा। चाहे हमें थोड़ा लॉस बुक करना पड़े, चाहे हमें कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़े, बट पैसा शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम आगे गेन्स देख सकें अपने। नाउ ये मेंटालिटी बहुत देर से आती है यहाँ पे लोगों में कि थोड़ा आपको निम्बल बनना पड़ता है, देयर इज़ नो अदर वे। और मुझे एक चीज़ कभी भी समझ नहीं आती, लेट्स से आप कोई चीज़ लॉस में भी बेच रहे हो, बट अगर आपको सामने चीज़ सस्ती मिल रही है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? सस्ता बेच के सस्ता ले रहे हो ना, और लॉसेज आपके कौन सा ऐसे हैं कि रिकवर नहीं करके दे देगी मार्केट। बट अगर आप गलत चीज़ के साथ फंस गए या उस चीज़ के साथ फंस गए जो मार्केट के फ्लेवर से बाहर हो चुकी है, तो यू आर गोइंग टू पे वेरी हेविली, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्राइस जो आपका टूटेगा, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहाँ पे अब आपको लग रहा है रैली नहीं बननी, तो वहाँ से निकलो, पैसा शिफ्ट करो जहाँ पे रैली है, स्टॉप लॉसेस फॉलो करें अपना, और थोड़ा संभल के यहाँ पे काम करते रहें। बाकी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि दिक्कत इस पूरे सेक्टर, इस पूरे स्पेस में बरकरार है, तो ज़बरदस्ती जंप इन आप लोगों को कहीं पर भी नहीं करना है। लेट द रैली कम इन, यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन खत्म होती हुई दिखे, उसके बाद आप यहाँ पे बाइंग करें। मुझे पता है 6-8 महीने पहले तक बहुत लोग अल्ट्रा बुलिश थे आईटी के ऊपर कि भैया तो कभी नीचे ही नहीं आना, मार्केट सबको सारे रंग दिखा देता है। करेक्शन जब आती हैं, सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडर बना के छोड़ देती है मार्केट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप किस कैंप के अंदर, आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है। तो आफ्टर बीइंग 8 to 9 years इन द मार्केट, आई एम स्टिल इम्प्रूविंग माई सिस्टम। और यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको 6 महीने 2 साल हुए हैं मार्केट के अंदर, और उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है। तो यू डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और यहाँ पे मार्केट ही सुप्रीम है। वट एवर मार्केट इज डूइंग इज करेक्ट, जो स्टॉक का प्राइस आपको सामने दिख रहा है वो सही है, बट कहीं ना कहीं अब वही बात हो जाती है ना, आप या तो उससे फाइट कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। सीख के फाइट करोगे तो फिर भी कहीं जीत जाओगे, बट अगर बिना सीखे फाइट करने लग जाओगे तो बहुत ही बुरी तरह हारोगे। तो इट्स बेस्ट कि आप अपना कैपिटल थोड़ा रोटेट करें उन सेक्टर्स में जहाँ पे हमें रैली दिख रही है। उन सेक्टर्स की हम बहुत बार यहाँ पे बात कर चुके हैं, तो मैं बार बार नहीं करने वाला, जबरदस्ती वीडियो लंबी होगी। हमने कुछ शेयर्स भी डिस्कस करने स्टार्ट किए थे जहाँ पे हमें लगता है बॉटम बन गया है, तो उन सारे शेयर्स को भी आप देख सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। मेरे को लगा कि मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूँ ये बताने के लिए कि इस सेक्टर में जो रिसेशन के फियर्स हैं बाहर के, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे करेक्शन शायद बरकरार रहेगी और दिक्कतें यहाँ पे बरकरार रहेंगी। सो दैट वुड बी इट फॉर द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। चार्ट एनालिसिस सर्विसेज लाइव अगेन गाइस। तो अगर आपको कैश मार्केट ट्रेडिंग में गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो दैट सर्विस इज लाइव, बट द मिनिमम कैपिटल आई रिक्वायर एट योर एंड इज 10 lakhs, क्योंकि हम छोटी कैपिटल्स के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करते स्टॉक मार्केट में। अगर आप काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के एंड मनी क्राफ्ट के, जो कि मेरी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। आप विजिट करें वेबसाइट को, सर्विसेज देखें, वरना मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, सीधा आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर ऑल सर्विसेज आर पेड, इवन टेलीग्राम इज़ अ पेड मेंबरशिप। बाकी ज्वाइन बटन है, अगर आप बिल्कुल रिटेल टाइप की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेंबरशिप आपको मिलेगी, जो कि कंटेंट यूट्यूब पर ही मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।